कोकिला लता दीदी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। निधि रहे ना रहे हम महका करेंगे। उनकी आवाज हजारों करोड़ों दिलों में अब महका करेगी, यादों में तरोताजा रहेगी। जब उनके निवास से लता मंगेशकर के निवास प्रभु कुंज से शिवाजी पार्क तक उनके अंतिम सफर की यात्रा जो थी, उसमें हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। उसी सफर से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। सुरों की देवी लता मंगेशकर की अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें जिसने भी देखी, उसकी आंखों के सामने लता दीदी की जिंदगी का सफर किसी फिल्म की तरह चलने लगा और कानों में गूंजने लगी वही मखमली आवाज जिसका जादू देश ही नहीं पूरी दुनिया पर छाया है। सुर साम्राज्ञी कहें, स्वर कोकिला या प्यार से लता दीदी कहें, ये सभी नाम, सभी विशेषण उस महान शख्सियत, उस विभूति के लिए छोटे पड़ जाते हैं जो खुद भारतीय संगीत की सबसे बड़ी पहचान थी। आज लता दीदी अपने अंतिम सफर पर निकल पड़ी, कभी ना लौटने के लिए। लता जी का अंतिम सफर उनके आवास प्रभु कुंज से शुरू हुआ और कई पड़ावों से गुजरता हुआ शिवाजी पार्क तक पहुंचा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। यूं तो प्रभु कुंज से शिवाजी पार्क की दूरी महज आधे घंटे की है, लेकिन दीदी का अंतिम सफर जैसे ही शुरू हुआ, लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लता जी की एक झलक पाने के लिए लोग उमड़ पड़े और रास्ते जाम हो गए। शिवाजी पार्क तक पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। सबसे पहले लता दीदी के निवास स्थान प्रभु कुंज पर उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया। तिरंगे से लिपटा उनका पार्थिव शरीर आर्मी के वाहन पर रखा गया और शाम करीब 4 बजे शोक में डूबी धुनों के साथ बैंड वाहक आर्मी वाहन के साथ आगे बढ़ने लगे। सेना के बड़े अधिकारी, फिल्म जगत से लेकर सियासत और हर क्षेत्र के लोग, साथ ही लंबा हुजूम लता दीदी की अंतिम यात्रा के साथ साथ चलने लगा। लता दीदी के चाहने वाले आर्मी वाहन के पीछे पीछे चल रहे थे। हर किसी को इस बात का एहसास था कि उनकी प्यारी दीदी अब कभी लौटकर नहीं आएंगी। दीदी को अंतिम विदाई के लिए लोगों की भीड़ उनकी अंतिम यात्रा के साथ चल पड़ी। महालक्ष्मी, कैडबरी जंक्शन, हाजी अली, वर्ली नाका, पोद्दार हॉस्पिटल, सिद्धिविनायक मंदिर, इंदू मिल से होता हुआ लता दीदी की अंतिम यात्रा शिवाजी पार्क पहुंची, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। अपनी प्यारी दीदी के लिए लोगों के दिलों में कितना प्यार था, उनकी अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लता मंगेशकर के निधन की खबर जैसे ही सामने आई, वक्त जैसे थम सा गया। एक युग का अंत हो गया। लता दीदी के चाहने वालों के लिए ये सदमा किसी अपने को खोने जैसा है और उनके चाहने वालों में चंद लोग नहीं, पूरा देश है। हर खास आम लता जी का मुरीद है। पूरी की पूरी पीढ़ी लता दीदी के गानों को सुनकर, उनके गानों को गुनगुनाकर बड़ी हुई है। जिंदगी का हर रंग, हर दर्शन, हर विचार, हर पहलू उनके गानों में देखने को मिलता है। लता दीदी ऐसी विभूति थी जो किसी खास वर्ग, समुदाय, क्षेत्र की सीमा से परे पूरी दुनिया की थी। उनके गीतों ने सभी के दिलों को छुआ है, चाहे वो नेता हो या अभिनेता, आम हो या खास, हर कोई लता दीदी का, उनके गानों का फैन है। उनके अंतिम सफर पर भी हर वर्ग,
हर उम्र, हर तबके के लोग मौजूद रहे। आम लोगों से लेकर वीवीआईपी ने उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई दी। लता दीदी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन अपनी आवाज से वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। भारतीय संगीत की दुनिया में वक्त को दो हिस्सों में देखा जाएगा, एक लता जी के पहले और दूसरा लता जी के बाद। लता दीदी का जाना सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक युग का अंत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता लता मंगेशकर के साथ बहुत खास था। वो उन्हें अपनी दीदी मानते थे। उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बिल्कुल निधि, उनके पार्थिव शरीर को उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही साथ जो अंतिम विदाई की तस्वीरें थी वो भी उन्होंने साझा की। लता दीदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा करती थी और साथ ही साथ उनसे बातचीत होती रहती थी। पीएम भी हालचाल जानते रहते थे, यानी कि भाई बहन का बेहद खूबसूरत रिश्ता दोनों का था। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पीएम मोदी ने लता दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली से मुंबई पहुंचे पीएम मोदी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में लता दीदी के पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन किया। पीएम मोदी ने लता दीदी के परिवार से मुलाकात भी की। दुख की इस घड़ी में उन्हें ढांढस बंधाया। पीएम मोदी ने लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले से भी मुलाकात की। लता दीदी को अंतिम विदाई देने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर अंतिम विदाई की तस्वीरें भी साझा की। लता जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भाई बहन का बेहद खूबसूरत रिश्ता था। लता दीदी पीएम मोदी को खत लिखती थीं, उनसे बातचीत करती थीं। पीएम मोदी भी लता दीदी से बात करते थे, उनका हालचाल लेते रहते थे। स्वर कोकिला जब पंच तत्व में विलीन हो गई हैं, तो पूरा देश यही कह रहा है, लता दीदी हम आपको कभी भुला नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।